हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शक्त्यार। वेलकम टू माय चैनल माय लर्निंग अकेडमी। हाउ आर यू ऑल। आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपके साथ वापस से मिल के, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में। इस वजह से मैं आ नहीं पाई हूँ। बट आज मैं आपके लिए फिर से कंटेंट लेके आई हूँ। यूपी टेट आपको पता है आने वाला है। अब बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास और हमें जल्दी से जल्दी स्टडी करनी है, अच्छे से अच्छे स्टडी करनी है। हम अभी तक हम डे 4 की स्टडी करी है हमने। आज मैं आपके पास आई हूँ डे 5 की स्टडी। आई होप आप सब स्टडी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आपको जो वीडियो मैंने प्रोवाइड की है उसको बहुत अच्छे से देखना और आपको अच्छे से आपको उसका नॉलेज मिलेगी, जिससे आप अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डू हम आगे बढ़ते हैं। डे 5 को भी आज स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले सीडीपी देख लीजिए, उसकी थ्योरी कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्लस कॉन्सेप्चुअल। टॉपिक हमारा है आज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में आपको क्या करना है, जैसे कि पहले प्रीवियस लर्निंग को देखते हैं। तो ट्रांसफ़र लर्निंग में जब भी हम बच्चों को टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम प्रीवियस नॉलेज को उनका रिकॉलिंग करते हैं और उसी को न्यू नॉलेज से ऐड कर लेते हैं, है ना। तो व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और टाइप्स कितने होते हैं इसके, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र मतलब ओल्ड लर्निंग हेल्प्स न्यू लर्निंग, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, ओल्ड लर्निंग हेल्प्स न्यू लर्निंग, जैसे कि नोइंग हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग संस्कृत। तो ये सब समझ में आ रहा है। नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है ओल्ड लर्निंग क्रिएट्स कन्फ्यूजन। अगर आप ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग के साथ जोड़ रहे हैं पर वो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे वो नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि ओल्ड ग्रामर हैबिट्स। ओल्ड ग्रामर हैबिट्स कुछ ऐसी होती है जो आजकल मॉडर्न ग्रामर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो उसका रिलेशन बहुत कम बैठ पाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हो जाएगी नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है आपका टॉपिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिस पर फोकस किया जाता है चाइल्ड पे, टीचर पे नहीं। टीचर कंफर्ट जोन नहीं देखा जाता है, चाइल्ड का कंफर्ट जोन देखा जाता है। वो किस तरह से समझ पाएगा, है ना। लर्निंग कैसे करना है उसका, डूइंग करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके। टीचर फैसिलिटेटर होता है जो उसको गाइड करता है आगे से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिस्पेक्ट किए जाते हैं। कोई बच्चा जल्दी चीज़ सीख लेता है, कोई बच्चे को देर भी लगती है, कोई बच्चा ठीक नॉर्मल सीखता है। तो हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग हमें सिखाना होता है। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी होती है कि कोई बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब आप SST पे आ जाइए। इसमें हम हिस्ट्री का करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इसमें उन्होंने डू और डाई का स्लोगन दिया। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश का रूल चलाया था और इसके लीडर्स अरेस्ट हुए थे इसमें, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आ जाइए, एग्रीकल्चर पे। सब्सिस्टेंस है, इसमें दो तरह के होते हैं। सब्सिस्टेंस होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर अपने यूज़ के लिए करते हैं। कमर्शियल होता है जिसमें हम उसको एग्रीकल्चर करते हैं पर सेल के लिए करते हैं, है ना। तो ये दो तरह के होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा तो सब्सिस्टेंस में होता है, क्योंकि हमें खुद का खाना होता है, खुद का काम करना होता है मेहनत से, इससे वो इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है। अब आप इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश थ्योरी में मतलब आगे के लिए टेंस और ऑक्सिलरी कन्फ्यूजन देख लीजिए कैसा होता है। डिड का यूज़ जब हम कर लेते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड। तो इसके साथ अगर मेन वर्ब यूज़ करोगे तो उसकी बेस फॉर्म ही यूज़ होती है। जैसे कि डिड यू गो, डिड यू किया है, डिड का यूज़ करा तो मेन वर्ब गो बेस फॉर्म ही यूज़ होगी। डिड यू वेंट रॉन्ग होती है सेकेंड फॉर्म। जब हमारा सिंपल पास्ट का पॉजिटिव होता है तब यूज़ होता है। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जब हम डिड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में यूज़ होता है डिड, पॉजिटिव में नहीं होता है डिड यूज़। सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज़ होता है। लेकिन नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ करते हैं और उसके साथ हमारी बेस फॉर्म लगती है गो। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन यानी कि डिग्रीज देख लीजिए। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल मतलब नॉर्मल वे में कि यू आर टॉल। टॉलर जब टू पर्सन का कंपैरिजन होता है तो वहाँ ER लग जाता है, तो टॉलर देन मी ऐसे। और टॉलेस्ट जब सबके बीच में कंपैरिजन एक का होता है तब टॉलेस्ट की वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। मोर बेटर नहीं लगेगा,
बेटर ऑलरेडी तुम्हारा कंपैरिजन है तो उसके साथ बेटर मोर नहीं लगता, सिर्फ बेटर लगता है। प्रीपोजिशन देख लीजिए, डिपेंड ऑन, कैपेबल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, गुड एट। तो इन वर्ड्स के साथ ये वाले प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ है, जब भी आप देखेंगे गुड तो आप एट लगाएंगे, फॉन्ड एट लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, कैपेबल ऑफ लगाएंगे, डिपेंड ऑफ ऑन लगाएंगे। अब एरर लॉजिक देख लो, इसका ऑर्डर में होता है। जब भी आप एरर लॉजिक देखेंगे तो पहले वर्ब में भी आएगा, फिर टेंस में आएगा, फिर आर्टिकल में आएगा और फिर प्रीपोजिशन में आएगा। एक साथ नहीं आता है, एक साथ नहीं आता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। जैसे कि व्हेन, और अब आप आगे से इसका वो देख लो, हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओल्ड लर्निंग हेल्प से न्यू लर्निंग, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पर फोकस करती है? चाइल्ड पर फोकस करती है। नेगेटिव ट्रांसफ़र मतलब कि क्रिएट्स कन्फ्यूजन। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में। डू और डाई का स्लोगन रिलेटेड है क्विट इंडिया से। फार्मिंग और सेलिंग किसे कहते हैं? कमर्शियल कहते हैं। एग्रीकल्चर किया जाता है सेलिंग के लिए, तो उसे कमर्शियल कहते हैं। एरर देखो, अब एरर वही पहले वाला आया वर्ब में, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो गलत हुआ। डिड नॉट के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, यानी कि वेंट रोंग है इसमें, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस बताने हैं अब आपको, बी ऑप्शन, शी इज़ बेटर देन मी, ठीक है, शी इज़ बेटर देन मी। इससे आया आपका, आगे देखिए, शी इज़ कैपेबल, कैपेबल के साथ ऑफ बताया था, शी इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब पैसिव वॉइस है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब सबसे पहले एक्टिविटी पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे वर्ब, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब, जो वर्ब होती है ना, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कंप्लीटेड हमारे यहाँ वर्ब है, तो उसके बाद क्या हुआ? द वर्क। द वर्क कंप्लीटेड पहचानो। अब हैव किस में आ रहा है? हैव के साथ लगता है बीन। द वर्क, अब दे के साथ, दे प्लूरल फॉर्म है, दे के साथ हैव लगा प्लूरल में, लेकिन द वर्क हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। द वर्क हैज़ के साथ बीन लग जाएगा। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय लगा के देकर देम हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लेस पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब फिर से आ रहा है ईच ऑफ स्टूडेंट। जब ईच आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव वे में होता है, तो वो सिंगुलर में इंक्लूड होता है, तो वहाँ हैव की जगह हैज़ लगेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, यहाँ हैज़ लगेगा, ठीक है। शी हैज़ बिन वर्किंग हेयर, तो सिंस, क्योंकि ये जो है वो है ड्यूरिंग, वो है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस। अब आप इसके अलावा एग्जाम पावर ट्रिक्स देख लो। डिड बेस फॉर्म में यूज़ होती है, डिड के साथ बेस फॉर्म यूज़ होती है। ईच सिंगुलर, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है। फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम ट्रिक थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर कमेंट करें, और आपकी परेशानी को सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे तक पहुँचिए, यूपीटेट को क्रैक कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये आपका डे 5 की स्टडी थी। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी डे 6 की, इनफैक्ट आई थिंक कल ही लेकर आऊँगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया था करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि मैं भी आगे ऐसे आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट देती रहूँ, ठीक है। सो दिस इज शिखा त्याग साइनिंग ऑफ, बाय बाय।